दोस्तों, कुछ लोग प्यार में इतनी ज़्यादा हद से आगे गुजर जाते हैं कि वो अपने शरीर पर अपने पार्टनर का नाम तक लिखवा डालते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें भी एक लड़की जो अपने पार्टनर का नाम अपने शरीर पर गुदवा डालती है, उसके बाद कुछ होता ऐसा है, वो पार्टनर उससे अलग हो जाता है, सदा सदा के लिए उसे छोड़ देता है। दोस्तों, फिर उसके जीवन में जो बदलाव आता है, दूसरी जगह उसे जाना पड़ता है, लेकिन यही गुदा हुआ नाम उसके जीवन में इस तरह से कठिनाइयाँ बना देगा, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, क्या हुआ था उसके साथ में, उस नाम से उसके जीवन में क्या फ़र्क पड़ा था, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये महाराष्ट्र के मुंबई के अंधेरी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम राजो होता है। दोस्तों, देखने में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम किया करती, लगभग 1.5 साल का समय उसे काम करते हुए इस कंपनी में हो जाता है। तभी यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम राजू होता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है। दोस्तों, देखने में वो भी बहुत ही अच्छा होता है, पेशे से वो इंजीनियर होता है। अब यहाँ पर जो राजू होती है, वो राजू की तरफ देखती और अपनी निगाहें नीचे की तरफ कर लेती, लेकिन यहाँ पर राजू को वो राजू बहुत ही अच्छी लगने लगती है। मन ही मन सोचने लगता है कि मेरी किसी भी तरह से इस लड़की से बात हो। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लगभग 6 महीने का समय यहाँ पर उस लड़के को हो जाता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब राजू यहाँ पर उस राजू को अपनी केबिन में बुलाता है और उसे आवाज़ देते हुए कहता है कि राजू, इधर आओ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो पेशे से इंजीनियर होता है और वो एक छोटी कर्मचारी होती है, तो तुरंत ही उनके पास चली जाती है और वहाँ जाने के बाद राजू उसे देखकर कहने लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तो यहाँ पर वो एक बार के लिए नीचे की तरफ गर्दन कर लेती है और कहने लगती है कि साहब, आप क्या कह रहे हो। तो राजू यहाँ पर कहने लगता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं पहले दिन से ही आपको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठें, मेरे साथ बातचीत करें। दोस्तों, अब यहाँ पर जो राजू होती है वो कहने लगती है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब वहाँ से वो निकल जाती है। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन फिर यहाँ पर राजू उससे बातचीत करने लगता है, इस तरह से प्यार भरी बातें उससे करता है। तो जो यहाँ पर राजू होती है वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, एक इंजीनियर साहब हमारी कंपनी में आए हैं और वो इस तरह से मेरे से बातचीत करते हैं, क्या मैं उनसे बातचीत करूं या मैं उनको अपनी हकीकत बता दूं, क्या मैं उनके साथ आगे के लिए रिश्ता बनाऊं। तो यहाँ पर भाभी कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें उसके साथ प्यार करना चाहिए, उससे बातचीत करो, तुम्हें अपने पिछले जीवन के बारे में बताने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो राजू होती है वो समझ जाती है कि भाभी भी क्या चाहती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर राजू के साथ वो बातचीतों में हो जाती है। राजू यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सारी बात अपने घर वालों को बता देता है कि इस तरह से मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं के साथ में शादी करना चाहता हूं। इधर जो लड़की होती है उसकी भाभी अपने पति को बता देती है, यहाँ भी घर परिवार में सब कुछ पता चल जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। अब शादी के बाद दुल्हन यहाँ पर राजू के घर पर पहुँच जाती है, वहाँ पर रहने लगती है। जैसे ही शादी को 1 से 1.5 महीने का समय बीत जाता है, वो हमेशा ही अपने हाथ पर ऊपर तक मेहंदी रचा कर रखा करती। अब यहाँ पर राजू एक दिन उससे कहने लगता है कि तुम ऊपर तक हाथों पर मेहंदी क्यों रचा कर रखती हो, अब तो तुम नई नवेली दुल्हन भी नहीं हो, तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है, अगर तुम मेहंदी नहीं रचाओगी तब भी तुम्हारे हाथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। दोस्तों, यहाँ पर राजू कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप रहती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब राजू यहाँ पर राजू के हाथ को देखने लगता है तो उस हाथ पर एक नाम लिखा होता है, वो नाम था राजकुमार, इसका नाम राजू होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर राजू पूछने लगता है कि ये नाम किसका है।
तो यहाँ पर जो राजू होती है वो कहने लगती है ये नाम तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा नाम ही तो है राजू, राजकुमार। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा नाम राजकुमार नहीं, मेरा नाम राजू है, आज तक मुझे किसी ने राजकुमार कहा ही नहीं। तो यहाँ पर वो राजू कहने लगती है कि बस मैंने तो आपका नाम राजकुमार ही समझा था, इसलिए मैंने आपका नाम इस पर गुदवा दिया था। फिर वो कहने लगता है कि तुमने मेरा नाम यहाँ पर कब गुदवाया था? तो वो कहने लगती है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिले थे, जब आपने मुझे प्रपोज किया था, तभी मैंने आपका नाम गुदवा दिया था। दोस्तों अब यहाँ पर राजू को शक होने लगता है कि मेरा नाम राजू है, इसने राजकुमार क्यों गुदवाया, और मुझे नहीं लगता कि इसने ये नाम अभी गुदवाया हो, क्योंकि काफ़ी दिन से ये मेहंदी लगाकर इस हाथ को ढक रही होती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो राजू होता है अपनी ऑफिस चला जाता है और वहाँ जाने के बाद जो राजू की भाभी होती है उससे बातचीत करने लगता है और उसे पूछने लगता है कि भाभी अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे सही सही जवाब दोगी? तो यहाँ पर भाभी कहती है कि भैया आपसे मैं भला क्या छुपाऊंगी, सब कुछ सही सही बताऊंगी, आप पूछो तो सही क्या पूछना चाहते हैं। फिर यहाँ पर राजू जो राजू की भाभी होती है उससे पूछने लगता है कि ये राजकुमार कौन है? तो यहाँ पर भाभी भी कहती है कि तुम्हें नहीं पता राजकुमार कौन है, तुम ही तो हो राजकुमार। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं भाभी, आप अभी झूठ बोल रही हो, मुझे सच सच बताओ कि ये राजकुमार है कौन, आप लोगों ने मुझसे छुपाया क्या है? तो यहाँ पर वो भाभी कहने लगती है कि भैया मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये राजकुमार के बारे में पूरी डिटेल आपको दूंगी, लेकिन आप मेरे से वादा करो कि कभी भी मेरी ननद को आप नहीं छोड़ोगे, उसके साथ ऐसे ही रहोगे, मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगी। दोस्तों वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कभी भी मैं उसे छोड़ने की बात तो कर ही नहीं सकता। दोस्तों अब यहाँ पर जो राजू की भाभी होती है वो बताने लगती है कि आज से करीब करीब 2 साल पहले का वाक़या होता है, जब यहाँ पर राजू और राजकुमार की शादी हो जाती है। इन दोनों की लव मैरिज होती है और लव मैरिज में ही ये राजू अपने हाथ पर राजकुमार लिखवा देती है और लिखवाने के बाद उसके साथ शादी करके बड़े आराम से रहने लगती है। लगभग 1 साल का समय बीतता है, कोरोना का समय आ जाता है और कोरोना काल में ही उसकी मौत हो जाती है। अब उसे मरने के बाद जो हमारी राजू होती है टूट सी जाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करती, घर में बेसुध सी पड़ी रहती। फिर मैं उसे समझाती हूँ कि राजकुमार का साथ तुम्हारे साथ इतने ही दिन का था, तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो? फिर उसे नौकरी मिल जाती है और नौकरी करने लगती है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग उसकी मौत को 2 से ढाई साल हो जाते हैं और फिर तुमसे मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद घर वालों को जब पता चलता है तो घर वाले कहने लगते हैं कि जो तुम्हारा पिछला जीवन गया उस सब के बारे में तुम राजू को मत बताना। दोस्तों यहाँ पर जो राजू होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ही उसे मना किया था, तो मैं अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, नहीं तो वो आपको पहले दिन ही सब कुछ बता देती। अब यहाँ पर राजू फ़ोन को काट देता है और फ़ोन को काटकर ऑफिस में बैठ जाता है। वो परेशान होने लगता है, सोचने लगता है कि मुझसे इन्होंने बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई है कि इसकी तो पहले ही शादी हो चुकी है, तेरे साथ तो इसकी दूसरी शादी हुई है। दोस्तों मन ही मन में ऐसे विचार सोचता है और सोच सोच कर वो इतना परेशान हो जाता है, थोड़ी देर के लिए तो वो टेबल पर ही ऐसे बैठ जाता है कि जैसे मानो इसमें कोई जीवन ही नहीं हो। उसके बाद वो अपने टाइम पर ही अपने घर को निकल पड़ता है। दोस्तों इधर जो भाभी होती है वो सारा वाक़या राजू को बता देती है कि आज इस तरह से राजू ने सारा वाक़या पूछ लिया है। राजू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों राजकुमार ड्यूटी को पूरी करके वो अपने घर पर आ जाता है और जैसे ही घर आता है, घर का जो दृश्य देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो उसकी पत्नी होती है एक साड़ी का फंदा बनाकर उस पर लटकने वाली होती है, उससे पहले ही यहाँ पर राजू पहुँच जाता है और अपनी पत्नी के हाथ पैरों को रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम क्या करने जा रही हो। वहीं पर पड़ा हुआ एक नोट देखता है, उस नोट को पढ़ता है तो उसमें यही लिखा था कि राजू मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो आपसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, अब मैं अपने आप को ख़त्म करने वाली हूँ। यहाँ पर राजू जब ये पूरा वाक़या सुनता है तो राजू एकदम से बहुत
बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुमने मुझ पर इतना विश्वास भी नहीं किया, तुमने ऐसा कदम क्यों उठा लिया, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो राजू होती है, राजू के गले लग जाती है और बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है। अब राजू भी उसे गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर रोने लगते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 15 से 20 मिनट हो जाते हैं। 20 मिनट के बाद जब दोनों चुप होते हैं, एक दूसरे को चुप कराते हैं और उसके बाद राजू उससे कहने लगता है कि पागल, मुझे छोड़कर तू जाने की कोशिश भी मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों अब वो दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों ये मामला 2023 का होता है, आज 2025 आ चुका है। दोनों का जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छे से कट रहा है। यहाँ पर इन दोनों को एक लड़का भी हो जाता है और अब इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कट रहा है कि इनके जीवन में अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,